डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों है? तो मेरे दोस्त, आज दुनिया में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या तो हम बिजनेस कर सकते हैं। नौकरी करने के लिए जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए, टैलेंट की जरूरत है। बिना टैलेंट का नौकरी कहीं भी नहीं मिलता। आज आप मार्केट में जाके देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, लेकिन 30 से 40% लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। यानी टैलेंटेड लोगों को भी नौकरी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा कमी है। आज मार्केट में नौकरियां है ही नहीं। आज 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, पता चलता है 2000 का वैकेंसी था। अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी कमी है। यानी कि अगर आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी हो मेरे दोस्त, तब भी आप एक अच्छी नौकरी नहीं ले सकते हैं। अगर नौकरी मिल भी गई तो वो नौकरी आपके टैलेंट के अनुसार उतना पैसा आपको नहीं देगी। वहां पे आपको समय देना पड़ेगा। आपकी एक छोटी सी फिक्स इनकम होगी। आप ज्यादा बड़ी इनकम के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे कम इनकम पे वो किसी और को हायर कर लेगा। आप कभी भी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, आप अगर मैनेजमेंट के सामने नौकरी में इंक्रीमेंट की ज्यादा बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोई ना कोई ऑप्शन लगा के, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल लगा के वहां से हटा देता है और नए फ्रेशर को आपकी जगह पे ले आता है। ऐसा होता है नहीं होता है? यस या नो? और नौकरी कैसा भी हो, आज एक बात जो हर इंसान को चुभती है, दैट इज द फॉलोइंग ऑर्डर। आज हमारा बॉसेस होता है, हम नौकरियों में जाते हैं, भले आपका उसके साथ कैसा रिलेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोलेगा फाइल बनाना है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। वो बोलेगा कितने बजे ड्यूटी पे आना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद भी कब आपकी नौकरी चली जाए इसकी कोई गारंटी। ये वजह है कि आज हर नौकरी करने वाला इंसान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। वो तलाश कर रहा है कि एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आ जाए, जिससे वो इंसान कम से कम मेंटली फ्री रह सके। तो ऐसे टाइम में लोग सोचते हैं बिजनेस कर लेंगे, लेकिन बिजनेस के भी कुछ चैलेंजेस हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पैसा लगा के 1-2 करोड़ रुपया कोई नया बिजनेस खोल सके? और लगा दोगे मेरे दोस्त, तब भी दूसरा ऑप्शन है रिस्क। हमेशा रिस्क बना रहेगा, धंधा ना चला तो। आज स्टार्टअप के नाम पे बहुत सारे लोग, कई करोड़ों लोगों ने स्टार्टअप के नाम पे अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस की शुरुआत करी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, 95 से 98% स्टार्टअप खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जिस भी स्टार्टअप की बात करते हैं, आप जूते का शोरूम खोलने की बात करते हैं, 10 ऑलरेडी खुले हुए हैं। आप कपड़े की दुकान की बात करते हैं, 10 ऑलरेडी खुले हुए हैं, और वो आपको उस फील्ड में कभी भी आगे जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बब्बर शेर बन के बैठे हुए हैं। इसके लिए आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा जो किसी के पास नहीं है। आप सोच के देखो, कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है जिस बिजनेस आइडिया को लेकर आप मार्केट में रिस्क लेने वाले हो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आज घर परिवार की सिक्योरिटी होती है, कोई भी काम कर रहे हैं और बिजनेस करने लगेंगे, सब काम छोड़ के आपको इस बिजनेस में लगना पड़ेगा। यही वजह है मेरे दोस्त कि एक इंसान समझौते के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेता है। और ऐसे लोग जिनके पास कोई ऑप्शन ना हो, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्री आज की करंट ट्रेंड है। आज ये इंडस्ट्री मार्केट की डिमांड है। बोला जाता है किसी भी चीज को शुरू करने से अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस चीज को सही टाइम पे शुरू किया जाए। मेरे दोस्त, मैं एक ट्रेंड की आपको बात करके दिखाता हूं। 1950 के दशक में प्लास्टिक का जमाना आया था, और उस दौर में प्लास्टिक का जो दौर था ऐसा था, जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई वो करोड़ों रुपए कमाता था। लेकिन आज प्लास्टिक सरकार बैन कर रही है। आज प्लास्टिक यूज को मना किया जा रहा है। आज रिसाइकेबल प्लास्टिक का जमाना आ गया। अगर आज आप चाह के भी प्लास्टिक की फैक्ट्री खोलते हैं तो नहीं चला सकते हैं। हर एक माल 10 रुपया हो चुका है। 1950 के दशक में एक नया ट्रेंड आया, ऑयल इंडस्ट्री। नई नई खोज हुई, लोगों ने तेल के कुएं खरीदने शुरू किए, और उस समय जिन्होंने बिजनेस किया था वो टॉप लेवल पे है। लेकिन कोई आज सोचे कि मैं ऑयल इंडस्ट्री का बिजनेस खड़ा कर लूं, संभव नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ट्रेंड जा चुका है। 1970 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आया था। आपने देखा फोर्ड जैसी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियों ने उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारा था। अगर आज कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस खोलने की बात करे तो संभव नहीं है। पहले के गराज खोल के लोग पैसा कमाते थे, लेकिन आज हर कंपनियों ने अपने सर्विस सेंटर खुद डेवलप कर लिए हैं। आज सारे वो गराज धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए। आपके अपने लोकल एरिया में आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग गराज खोलते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन आज सारे गराज खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे गराजों का स्थान उन कंपनी के मालिकों ने सर्विस सेंटर के रूप में ले लिया है। हो रहा है नहीं हो रहा है? एक दौर था 1980 के दशक में, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आया। शुरुआती में लोगों ने बोला नहीं चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने उस दौर में पैसा लगाया
करोड़ों रुपया कमाए, लाखों रुपया कमाए। हर घर में कंप्यूटर जाना शुरू हुआ, और जिन्होंने कंप्यूटर के डेवलपमेंट पे काम किया, जिन्होंने कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, 1980 के दशक में वही लोग आज भी हैं। चाहे आप बात HCL के कीजिए, चाहे आप HP की बात कीजिए, चाहे आप डेल की बात कीजिए, चाहे आप एप्पल की बात कीजिए। आज अगर कोई इंसान सोचे कि मैं कंप्यूटर का नया दौर खड़ा कर दूं, मैं कंप्यूटर का नया डिस्ट्रीब्यूटर बनकर बिजनेस बड़ा कर दूं, संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जा चुका है। आज हर घर में कंप्यूटर की जो डिमांड थी, उस डिमांड को मोबाइलों ने ले लिया है। बंद हो चुका है ये सब चीज। एक दौर आया जब इंटरनेट मार्केट में नई नई आई, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आप सब ने देखा होगा 1990 के दशक में लोग एक एक स्टीडी पीसीओ खोलते थे और लाखों रुपए कमाते थे। एक एक घंटे का 40-40 रुपए लोग लिया करते थे, एक एक सिस्टम का। 10 सिस्टम लगाए और बड़े आराम से लोग लाखों रुपए कमाए। लेकिन क्या आज साइबर कैफे का बिजनेस चल सकता है? क्यों? क्योंकि दौर खत्म हो गया। वैसे मेरे दोस्त, 2000 के दशक में इंश्योरेंस सेक्टर आया, और आज 2010 ऑनवर्ड जो एक इंडस्ट्री है जो मार्केट में बहुत बूमिंग तरीके से मार्केट में चल रही है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और खुशी की बात है, खुशी की बात है मेरे दोस्त, कि आप सबको उस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है। ये इंडस्ट्री बेहतरीन क्यों है? सबसे पहला, जीरो इन्वेस्टमेंट। यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने 16,000 रुपए दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, या तो प्रोडक्ट खुद खाओगे या तो लोगों को यूज करवा दोगे। बताओ, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? नो। दुनिया का कोई भी बिजनेस करने जाओ, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा इंडस्ट्री इतना बेहतरीन है, यहां पे आपको अपने नीचे वालों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपने शुरू किया, आपने अपने नीचे 2 लोगों को प्लान दिया, अगर वो जुड़ा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट अगले 2 को प्लान देंगे। और वो जो आते हैं, पैसा वो देते हैं, कंपनी का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है फ्री में, आप अपने डाउन में लगा देते हैं। नो एम्प्लॉयमेंट, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। कितना फ्लेक्सिबल बिजनेस है। एक बिजनेसमैन कितना बड़ा रिस्क लेता है, 10 एम्प्लॉय हायर करता है। बिजनेस चले ना चले, एम्प्लॉय को तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां धंधा चले या ना चले, हमें किसी को पैसा देने की जरूरत। चलेगा तो कंपनी देगी, नहीं चलेगा तो लोग सोचेंगे काम करते हैं। कितना बेहतरीन, कितना अच्छा बिजनेस है। यहां कोई आपका बॉस नहीं है, कोई डांटने वाला, कोई प्रेशर देने वाला आपके साथ नहीं है। यहां जो आपका अपलाइन है मेरे दोस्त, ये आपका दोस्त है, ये साथी है, ये आपका पार्टनर है, ये आपका बॉस नहीं है। आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया, अगले 3 साल तक आप कोई काम मत करना, सिंगल कंपनी की तरफ से आपके घर में लेटर नहीं आने वाला कि भाई साहब आपने SLPS को ज्वाइन किया था, आपने काम नहीं किया इसलिए ये लेटर आया है। कभी आया? जीवन में कभी नहीं आएगा। नो रिस्क नो लॉस। जब लॉस नहीं है तो कोई रिस्क है क्या? सपोज आपने बिजनेस शुरू किया और आपका धंधा न चला, क्या गया बताओ? दुनिया के छोटे छोटे बिजनेस आज करने चाहिए, MSME का सर्टिफिकेट, GST, इनकम टैक्स, फलना ढेकना, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हमारा बिजनेस 70 करोड़ का बिजनेस देता है, लेकिन आपसे कोई लीगलिटी की डिमांड नहीं करता। न फैक्ट्री खोलना है, न दुकान खोलना है, न शटर बंद करने हैं, न शटर उठाने हैं, न एम्प्लॉय रखना है, न GST का लफड़ा है, न आप MSME का लफड़ा है। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, ID लगा और धड़ाधड़ पैसा आया। इतना तगड़ा बिजनेस है। वर्क फ्रॉम होम, बाहर निकलने का मन ना करे तो घर में बैठे बैठे करो, लोगों से फोन से बात कर करके करो। यहां हमारा ऑफिस हमारे घरों में ही होता है, हाँ या ना? कुछ भी नहीं करना, आपके जितने भी जानने पहचाने लोग हैं उनसे मिलवाना, इसलिए वो बोलते हैं इसको वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर बात कर सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, कैसे डुप्लीकेशन होता है समझा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, आपका GST कट के पैसा आता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्रेडिट का यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। आप पान के दुकान वाले के पास भी लोग क्रेडिट रख देते हैं, भैया खाता में लिख ले, अब वो बंदा लोगों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। आज बहुत सारे जो लोकल शहरों के बिजनेस हैं इस क्रेडिट के लफड़े की वजह से खत्म हो गए। या जो गांव में आप देखते होंगे कि मोहन जो था उसने एक दुकान खोला और 2 साल बाद बंद हो गया। मोहन का दुकान बंद नहीं हो गया, जितने लोगों ने उधार लिया तो पैसा नहीं दिए तो नया माल आया नहीं तो बंद हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोकल बिजनेस की। लेकिन हमारे धंधे में कोई लफड़ा, रोकड़ा दोगे तो ID लगेगी, पैसा जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कोई तगादा करने की जरूरत नहीं है। अगला,
नो क्वालिफिकेशन, यहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, क्या? सपने। सपने हैं, अगर सपने हैं तो बस शुरुआत करो। अगला नेचुरल बिजनेस है, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं। आप सोचिए जिस बिजनेस में ये 13 क्वालिटी है, जिस बिजनेस में इतना भयंकर सपोर्ट, जिस बिजनेस में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी है, क्या ऐसे बिजनेस में कैरियर लगा के हम लोग अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं? यस या नो? यस या नो? कर सकते हो? यस। और मेरे दोस्त, आज हम लोगों को बताते हुए खुशी मिलता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है।